हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लेकर आए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर आपने इसे देख लिया तो आपका आने वाला एग्जाम जो 11th का एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन छूटने का बहुत ही कम चांस रहेगा। तो चलिए, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र का बात किया है, जीन का बात किया है। तो आप सभी जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है एक्स और वाई, उसी से ही निर्धारित होता है कि वो नर होगा कि मादा होगा। आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो लमसम 30% से ज़्यादा जनसंख्या जो है सो गरीबी रेखा के नीचे है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं। प्यूबर्टी पीरियड के बारे में यहाँ पूछा है कि प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं। तो 10 से 14 वर्ष की अवस्था को प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ देख लिया कि प्यूबर्टी पीरियड जो होता है सो 10 से 14 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लड़कों में प्यूबर्टी पीरियड 12 से 16 वर्ष में स्टार्ट होता है, लड़कियों में होता है आपका 10 से 14 वर्ष के लमसम में स्टार्ट हो जाता है। चलिए, पियाजे के अनुसार सभी बच्चे अस्कीमा से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे अस्कीमा से कब प्रभावित होते हैं। तो वो जन्म से ही हो जाते हैं। अस्कीमा मतलब होता है सीखना, जो उनका दिमाग है वो कहीं ना कहीं जन्म से ही कार्य करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी विशेष खाद्य पदार्थ में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लिए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं। देखिए, विशेष खाद्य पदार्थ मान के चलिए किसी चीज़ को हम खा रहे हैं और उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाया जाता है, जैसे उसे हम मिलेट्स कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं फार्टिफिकेशन। उसे हम कहते हैं फार्टिफिकेशन, उसको कहते हैं जब अतिरिक्त मिला जाता है। जैसे मान के चलिए चावल हम बना रहे हैं तो चावल में कुछ और मिला दिए वैसा चीज़ जिससे हमारे शरीर को मतलब लाभ होता है, तो उसे हम फार्टिफिकेशन कहते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड्स का बात किया गया, तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो वो आपका 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय रंग सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी कलर का बात यहाँ पे किया है, तो सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बैगनी, हरा और केसरी जो है सो सेकेंडरी कलर होता है। यहाँ केसरी की जगह नारंगी भी आप बोल सकते हैं कि यह सेकेंडरी कलर होता है। और प्राथमिक कलर क्या होता है, लाल, हरा और नीला प्राथमिक कलर होता है। ठीक है, प्राथमिक कलर मतलब होता है कि ये प्राकृतिक में यूं ही ऐसे ही इसी प्रकार से उपस्थित है। बाकी ये जो प्राथमिक के बाद सेकेंडरी कलर जो है सो कहीं ना कहीं इन सभी को मिला के इसको बनाया जाता है, इसलिए इसे सेकेंडरी कलर कहते हैं। कंबल किस विधि से तैयार किए जाते हैं। आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कंबल किस विधि से तैयार किए जाते हैं। तो कंबल फेस्टिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। अचार को संरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है। आप सभी को पता है कि अचार को संरक्षित रखने के लिए नमक और तेल की आवश्यकता है। अगर अचार में नमक और तेल खत्म हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक साधन है। सामुदायिक साधन मतलब होता है कि सभी लोगों को यूज करने वाला, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो सड़क है सो सामुदायिक साधन का एक स्रोत है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है थकान के प्रकार है। थकान मतलब हम लोग जो थक जाते हैं उसके कितने प्रकार है। तो उसके शारीरिक और मानसिक प्रकार है। शारीरिक रूप से हम लोग तब थकते हैं जब हम किसी रूप से अपने शरीर को बल देकर कार्य करते हैं, मान के चलिए खेती करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो शारीरिक थकान में हो गया। मानसिक थकान में यदि हम पढ़ रहे हैं, किसी तरह का गुना भागा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मानसिक थकान होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास एक तंतु है। कपास जो है एक तंतु है, तो क्या तंतु है, तो प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं। मान के चलिए जो पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु उसे क्या कहेंगे, तो उसे आप कहेंगे वानस्पतिक तंतु, क्योंकि वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं। भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे मापने की इकाई क्या है, तो कैलोरी है। क्या है, कैलोरी है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी रहने से हमें विटामिन डी मिलता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो घेंघा रोग है, जो हमारे गर्दन में हो जाता है घेंघा रोग, उसे हम आयोडीन की कमी से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अनाज की ऊपरी परत में क्या पाया जाता है। अनाज की ऊपरी परत जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें विटामिन बी का समूह पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों को धोना चाहिए। इसमें प्रश्न आपको पूछा है होम साइंस के अनुसार कि सब्जियों को कब धोना चाहिए। तो सब्जियों को कहीं ना कहीं छिलने से पहले धोना चाहिए। जैसे आप बाजार से लाएं उसको पहले धो लीजिए, तभी वो सुरक्षित रह पाएगा। दूध में नहीं होता, आपको पूछा है यहाँ पे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, लोहा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, 20 नंबर
क्वेश्चन है कि धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधियां कितनी है। धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधियां कितनी है, तो वो 3 प्रमुख विधियां, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि साटिन बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। जो साटिन बुनाई होती है उसमें तंतुओं को किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो लंबा तंतु का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की परिष्कृत की मुख्य विधियां, परिष्कृत मतलब बनाना कपड़ों के बनाने की मुख्य कितनी विधियां हैं, तो आपका इसका आंसर होगा 2। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। वस्त्र निर्माण के पहले या बाद में सफेदी लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। वस्त्र निर्माण और पहले बाद में जो भी सफेदीपन लाने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है गृह से संबंधित विज्ञान, गृह से संबंधित ज्ञान, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, जनन तंत्र की लिंग ग्रंथि क्या कहलाती है। जनन तंत्र की जो लिंग ग्रंथि है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गायनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनेट्स कहते हैं। उसके बाद पुरुष गायनेट्स को क्या कहते हैं, तो पुरुष गायनेट्स को आप कहते हैं अंड ग्रंथियाँ, ठीक है। और उसके बाद महिला गायनेट्स को क्या कहते हैं, तो महिला गायनेट्स को आप कहते हैं अंडाशय, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान होती है। कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो है 8 कैलोरी ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन में भी प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 2 से 8% लैक्टोज किसमें मौजूद होता है। देखिए लैक्टोज का जब भी नाम आएगा तो वो पूरा का पूरा दूध पर जाएगा, बिकॉज दूध में ही लैक्टोज मिलता है, ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकेट्स जो है से विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है। इसमें शरीर पूरा पतला हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। इसमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला, तो दूध है सो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। घी जल्दी नष्ट नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, दाल भी नहीं होगा, लेकिन दूध तुरंत 1-2 दिन में हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है, तो इसमें कहीं ना कहीं वाष्प का सिद्धांत है। उसमें प्रेशर कुकर में इतना वाष्प बन ही जाता है कि जो खाना है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं। किताब के अनुसार आपको होम साइंस के अनुसार पूछा है कि भोजन पकाने की कितनी विधियां, तो भोजन पकाने की 4 विधियां हैं, ठीक है। उसमें होता है ग्रिलिंग, भुनना, टोस्टिंग और सेकना, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। गृह विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें क्या बताया गया, तो उसमें है आपका संपूर्ण गृह व्यवस्था के बारे में बताया गया कि संपूर्ण जो घर में काम होता है उसके बारे में बताया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एडोलसेंस शब्द क्या है। एडोलसेंस शब्द जो आपको पूछा गया है वो क्या है, तो एडोलसेंस शब्द एक लैटिन भाषा, एडोलसेंस मतलब क्या होता है, किशोर, मतलब जो एकदम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, होम साइंस के अनुसार मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 2 प्रकार होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, आपको बताना है इसका, तो संतुलित आहार आवश्यक होता है जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, वसा हो, सब कुछ मिले, मतलब संतुलित आहार उसको चाहिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊन के तंतु में किस चीज़ की अधिकता होती है, तो ऊन के तंतु में है ना सब प्रोटीन की अधिकता होती है, ठीक है। क्या चीज़ की, प्रोटीन की। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कला का मूल तत्व नहीं है। कौन कला का मूल तत्व नहीं है, तो इसमें रंग जो है सो कला का मूल तत्व नहीं है। चित्र है, रेखा है और आकृति भी है, लेकिन रंग नहीं है, ठीक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम आपको यहाँ पूछा है, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, तो कला जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। उत्तर किशोरावस्था की आरंभ कब होती है। देखिए उत्तर किशोरावस्था पूछा है, मतलब किशोरावस्था से भी आगे, तो 22 से 26 वर्ष जो है सो उत्तर किशोरावस्था का समय रहता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। रोज हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, फिर रोटी है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। जल में विलय विटामिन है, जल में कौन सा विलय विटामिन हो, तो विटामिन बी और सी जल में विलय है, लेकिन ए, डी और ई के विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये सब जल में घुलनशील नहीं है। खाद्य पदार्थों के पोषक मान में वृद्धि का उपाय है। खाद्य पदार्थों में जब हम पोषक मान को बढ़ाते हैं
तो उसमें वृद्धि का क्या क्या उपाय है, तो खाद्य मिश्रण भी है कि इसमें कुछ कुछ और मिला दीजिए जिससे कि खाद्य पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटीन युक्त हो जाए। खमीरीकरण भी है, अंकुरण भी है। मान के जो चना हम लोग अंकुरित करते हैं उसको किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसमें पोषक तत्व को बढ़ाया जाए। मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है। सही भंडारण मतलब होता है कि रखने के लिए, कि उनको रखने के लिए सही आवश्यक क्या है, तो इसको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मान के चलिए किसी चीज़ को ढक के नहीं रखिएगा, अच्छा से नहीं रखिएगा तो खराब हो जाएगा। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। निर्णय लेना मान के चलिए कि आपको कोई चीज़ बोला गया और उसका आप निर्णय ले रहे हैं तो कैसा प्रक्रिया है, तो वो आपका मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय जो होता है सिर्फ दिमाग से लिया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है मानवीय साधन का उदाहरण क्या है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डियर स्टूडेंट कि मानवीय साधन का उदाहरण क्या है, तो इसमें ज्ञान जो है से मानवीय साधन का उदाहरण है। उसका 49 नंबर क्वेश्चन देखिए शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या दिया जाता है। पहले देखिए निर्जलीकरण मतलब क्या होता है। निर्जलीकरण मतलब होता है कि शरीर में 70% पानी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन इससे अगर कम हो गया तो शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। तो निर्जलीकरण हो जाता है तो हमें क्या दिया जाता है, तो ORS का घोल दिया जाता है। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि गर्मी का दिन हो या किसी तरह से हमारा पेट का खराबी हो जाता है तो हमें ORS का घोल दिया जाता है, पानी चखाया जाता है, वो भी ORS का ही पार्ट है। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन कितने भागों में बांटा गया। यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में बांटा गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है। यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक रंग कौन है, तो बैगनी जो है सो आपका प्राथमिक रंग है। ठीक है। उसके बाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहें इसलिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और इसमें जुड़े रहें, आपको आगे भी इसमें कंटेंट मिलते रहेगा।